दोस्तों, प्रेम विवाह करना या लड़के लड़कियों का भाग जाना, आजकल गांव में ही शादी कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। रिश्तों की जो मर्यादाएं हैं वो खत्म हो चुकी है, गांव गांव की तरह नहीं रहा। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, किसी की बेटी भाग जाती है, बेटा भाग जाता है किसी को लेकर, तो माँ बाप संतोष कर लेते हैं, कहते हैं कि यही चल रहा है दुनिया में, उसकी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी या जिएगा, संतोष कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, वो अपने बेटी या बेटे को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जिसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, प्यार करने वालों को भी और साथ में उन लोगों को भी जिनके बच्चे या बच्चियां ऐसा काम करते हैं। तो दोस्तों, क्या कुछ होता है, रोचक कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के रोहतक जिले की। एक लड़की जिसका नाम संजना होता है, उसकी उम्र 17 साल की जब होती है, हाई स्कूल अपना पास करती है, तो फिर माता पिता उसके पढ़ाई पर रोक लगा देते हैं। उसके आगे भी वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो कहती है ठीक है, मैं कहीं कंप्यूटर का कोर्स कर लेती हूँ, 1-2 साल का। उस समय जो है कंप्यूटर की बहुत डिमांड थी, कंप्यूटर ऑपरेटर की। लेकिन परिवार जो है वो मना ही कर रहा था। वो कहता था कि 1-2 साल में तेरी शादी हो जाएगी, फिर अपने ससुराल जाना और वहाँ पर तेरी जो मर्जी होगा वो करना। लेकिन जो संजना थी, उसके घर का ऐसा माहौल था कि उसने अपनी माँ को देखा, अपनी दादी को देखा, अपनी बड़ी बहनों को देखा, इसके अलावा उसकी एक भाभी थी, उनको देखा कि ये सारे लोग दिन भर जो है वो गाय भैंस में लगी रहती हैं और गोबर पानी यही सब। और जो पुरुष लोग थे वो अपना फा के मस्त रहते थे, उनको आज़ादी थी। लेकिन महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी, दिन भर वो काम करती रहती थी, ऊपर से 4 बातें भी उनको मिलती थी। तो यही सब वो देखती है तो सोचती है कि मैं भी अगर कहीं ऐसे शादी हो जाएगी, मुझे भी यही सब करना पड़ेगा, और अगर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ेगा। उसका भी सोचना ठीक था और पेरेंट्स का भी सोचना ठीक था, आगे आपको पता चलेगा। तो फिर जो संजना थी वो जिद करती है और जो है अपनी जान देने पर उतारू हो जाती है। परिवार वाले कहते हैं ठीक है, अपना कोर्स जाकर कहीं पर कर ले। तो एक जगह वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में अपना नाम लिखवाती है और वहाँ पर वो जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात उसी के गांव बड़ा था, गांव के दूसरे छोर का एक लड़का जिसका नाम अशोक होता है, उससे होती है। वो भी कंप्यूटर सीखने जाया करता था और वैसे भी जो उसका शौक़ था वो रेसलिंग का था, कुश्ती वगैरह का, पहलवानी वगैरह करता था, खेती बाड़ी करता था। तो दोस्तों, संजना की मुलाकात अशोक से होती है। अशोक को देखते ही उम्र का तकाजा था कि उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। अशोक भी उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और फिर दोस्तों इन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार की खबर जब घर वालों को लगती है तो घर वाले मना करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। लेकिन कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, जैसे किसी की लाइनें होंगी ये। तो दोस्तों, अब उन लोगों का एक दूसरे के बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। तमाम बंदिशों के बावजूद जो है वो संजना अशोक के साथ भाग जाती है। जब अशोक के साथ भाग जाती है तो वो परिवार जो हमेशा मूंछों पर ताव देता रहता था, उनकी इज्जत पानी में मिल जाती है और महिलाओं को डांट फटकार मार मिलती है। अब दोस्तों, वो लोग जो है कहते हैं कि हमें पुलिस के पास नहीं जाना है और जहां भी वो मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, उन दोनों को ख़त्म कर देना है। और इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं कहे, कोई नाराज़गी नहीं, जो भी हुआ शांतिपूर्ण तरीके से वो सब उसको देखते रहे। जो अशोक के घर वाले थे वो तो डरे हुए थे कि अभी लड़की नाबालिग है, अशोक जो है 22-23 साल का था, भगा के ले गया है तो केस होगा तो घर भर परेशान होगा। लेकिन ऐसा ये लोग कुछ करते नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। साथ ही में वो लोग कभी मिलते थे रास्ते में तो उनसे बोलचाल भी कर लेते थे, कोई शिकवा गिला नहीं।
अशोक के घर वाले समझे कि चलो ठीक है, और लगता है इनको कोई आपत्ति नहीं है। धीरे धीरे 2 सालों का वक्त बीत गया। संजना और अशोक वो दिल्ली जाकर रहने लगते हैं। वहाँ पर वो दोनों अपने प्रेम लीला में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। एक बेटा भी पैदा हो जाता है। जब बेटा पैदा हो जाता है तो ये लोग जाते हैं, इनको पता चलता है संजना के घर वालों को, तो अशोक के घर जाते हैं, उसके माँ बाप को बधाई देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यार अच्छी बात है ये तो। कहते हैं कि भाई पोते का मुंह हमको कब दिखाओगे। तो फिर अब वो लोग उन्हें दिल्ली से बुला लेते हैं। वो दोनों दिल्ली से आ जाते हैं, घर पे रहने लगते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों का व्यवहार जो है वो सामान्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों दिल में वही रंजिश कि जब मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। तो आना जाना जब लग गया, संजना जो है वो अपने मायके आने लगी। सब लोग उसे जरा भी दिखावा नहीं करते थे कि उनके दिल में चल क्या रहा है। वो लोग जो है बात व्यवहार बहुत ही सामान्य तरीके से अपना वो जारी रखते हैं, मौके की तलाश वो करते हैं। फिर धीरे धीरे जो अशोक था वो भी अपने खेती बाड़ी में लग गया। पढ़ाई लिखाई तो छूट गई थी, खेती बाड़ी लंबी थी, तो वो ये सब करने लगता है। और फिर संजना के खेत के बगल में ही इसका खेत था। उस खेत में वो अक्सर काम करने के लिए आया जाया करता था। तो कुछ ऐसा काम था उस खेत में कि 1 हफ्ते लगातार जो है वो अशोक उस खेत में आता था। तो फिर एक दिन वो जो है खेत में काम कर रहा था, और ये लोग जो है, जो संजना की माँ थी, वो उसी के खेत के बगल में इनका भी खेत था, तो वहाँ पर भैंसों का चारा था, वो काट रही थी। उसके बाद जब उसका गट्ठर बना लेती है तो फिर वो अशोक को बुलाती है कि भैया जरा आना, ये बोझा जो है इसको उठा देना, भारी है। खुशी खुशी आता है, कहता ठीक है अम्मा, आता हूँ। और उसके बाद वो जो भी अपना कुदाल फावड़ा था वहाँ रख देता है जिससे काम कर रहा था। आता है और वो बोझा उठाने के लिए जैसे ही झुकता है, वैसे ही उस खेत के जस्ट बगल में गन्ने का खेत था। इसी हिसाब से ये सारा कुछ प्लानिंग की गई थी कि इसको संभलने का मौका ना मिले। उस गन्ने के खेत से 3 लोग निकलते हैं और उसके बाद वो उसको वहीं पर गिरा देते हैं। अब अचानक हुए हमले से जो अशोक था वो संभल नहीं पाता है, और फिर ये जो है दोस्तों अब अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लग जाता है। उनके पास तलवार था, फावड़ा था, एकदम उसको जान से ख़त्म ही करने के लिए वो आए थे। तो दोस्तों अब उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। लेकिन जो अशोक था, पहलवान, किसी ज़माने में पहलवानी करता था, कुछ दांव पेच भी सीखे थे। थोड़ी ही देर में वो दोस्तों उनका दांव उल्टा पड़ जाता है। अब वो जो तीनों लोग थे उन पर जब ये भारी पड़ जाता है, तो गन्ने के अंदर से ही जो संजना का भाई था और संजना के पिता थे, ये दोनों बैठकर देख रहे थे। ये जो है उसकी मौत को अपने आंखों से देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि यार यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। फिर वो दोनों भी निकल जाते हैं। अब ये 5 हो गए, साथ में संजना की जो माँ थी वो साइड में हो गई, और जो अशोक था वो अकेला रह गया। लेकिन जब दोस्तों जान पर बन आती है तो इंसान के अंदर ना जाने कितनी ताकत आ जाती है। अशोक के अंदर ताकत तो वैसे ही थी, पहलवानी वगैरह करता था और दूध दही वगैरह खाया पिया, हरियाणा का छोरा जिसे कहते हैं, तो वो वैसे ही था, उसका शरीर एकदम बना हुआ। तो वो अब वो जो तीनों थे उसमें से एक के ऊपर ऐसा वार करता है कि वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है, और उसके हाथ में जो तलवार था वो ये अपने कब्जे में ले लेता है, और उसके बाद उसमें से एक को वो खत्म कर देता है। जब एक गिर जाता है, एकदम उसकी जान चली जाती है। तो अब ये जो दोनों लोग थे ये जान जाते हैं, 2 मिनट के गुत्थी गुत्थम समझ जाते हैं कि हम इससे पार नहीं पा सकते। तो वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। इधर 2-4 बार अशोक को भी लग गया था उसके हाथ में, पीठ पर। अब जब ये दोनों बाप बेटे बचे,
अब वो तो 3 भाग गए और बाप बेटे माँ। तो दोस्तों ये जो है संजना के भाई को गिरा देता है और उसके बाद उसके गर्दन पे तलवार रख देता है। लेकिन जैसे ही वो रखता है, संजना की माँ जो थी वो रोने लगती, हाथ जोड़ने लगती है। संजना का जो पिता था वो भी रोने लगता है, कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो। कहता है ठीक है, मैं संजना के लिए छोड़ देता हूँ कि ये संजना का भाई है। अब दोस्तों वो छोड़ देता है। एक लाश वहाँ पर पड़ी थी। वो जो बदमाश थे तीनों, उन्होंने दिल्ली से बुलाया था। ये 2013 की बात है। 20-20 हज़ार रुपये में उन तीनों को बुलाया था। अब दोस्तों पूरे गांव में हंगामा मच जाता है, शोर मच जाता है कि वहाँ पर अशोक के हाथों किसी का मर्डर हो गया। पुलिस आती है, इनको गिरफ्तार करती है, सारे लोगों को ले जाती है। जो बदमाश था जिसको मारा था दोस्तों, नामी गिरामी बदमाश था, इनामी बदमाश था। 10-15 हज़ार रुपये का उसके ऊपर इनाम था। तो फिर उसके शव को पोस्टमार्टम किया जाता है। उसके बाद उसके परिजनों को जो है वो सुपुर्द किया जाता है और फिर ये लोग जो है जेल में चले जाते हैं और इनको जो है इनके ऊपर मुकदमा होता है, FIR होता है, इनकी सज़ा होती है। 3 साल की सज़ा अशोक की होती है और 4-4 साल की सज़ा जो है ये जो संजना की माँ थी उसका भाई था और उसके पिता थे, इन तीनों को होती है। तो इस तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई, नर्क बन गई। फिलहाल जब 1 साल बीता तो यही लोग, ये दोनों परिवार मिलके जो है मुकदमा लड़ने लगे। एक साथ हो गए संजना का परिवार और अशोक का परिवार कि अब कैसे भी करके इन लोगों को छुड़ाया जाए। और फिर दोस्तों आखिरकार 2017 में ये सारे लोग छूट के आते हैं। लेकिन सारी रंजिशें, सारे जो उनके अंदर गुबार था वो उन 4 सालों में ठंडा पड़ जाता है जो वो जेल में गुजारते हैं। अब आज यही लोग अच्छे से रह रहे हैं। संजना को 2 और बच्चे हुए और जो अशोक है अपनी खेती बाड़ी करता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।